तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछता है। तो वही बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, तो ऊंचाई, और डिस्टेंस मीन्स होता है क्या, तो दूरी। तो यही बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में हमको पढ़ना रहता है तीन कॉन्सेप्ट। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, और एक होता है क्या, अवतरित कोण। तो यही बात करते हैं उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो मानिए उन्नयन कोण, जैसे यहाँ पर कोई एंगल है, ये आपको कोई बेस है, और इस बेस से कोई आदमी किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये जो सामने बनने वाला है जो थीटा वाला कोण है ना, इसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसी का हम आइए बात करते हैं एग्जाम्पल, यानी इसका थ्योरी। तो बात करते हैं जब हम ऊपर देखते हैं तो प्रेषक यानी वस्तु का क्षैतिज के साथ, यानी ये वाला क्षैतिज रेखा है, ये आपको क्षैतिज के साथ बना कोण। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ये आपको जो वस्तु है ना, इस वस्तु के साथ बना कोण क्या कहलाता है, थीटा। जो कि वस्तु के साथ बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जी हाँ भैया, समझे ना, ये आपको उन्नयन कोण कहलाता है। अब ये बात करते हैं अवनमन कोण, जो कि ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है ना, ये आपको त्रिकोणमिति के बाद सबसे ज्यादा पूछने वाला कॉन्सेप्ट है, और त्रिकोणमिति का ही आपको रूप है। अब ये बढ़ते आगे, अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो अवनमन कोण किसे कहते हैं, तो अवनमन कोण कहते हैं जब हम नीचे देखते हैं। जी हाँ भैया, अगर हम किसी जमीन से अगर हम नीचे देखते हैं तो प्रेषक यानी वस्तु का क्षैतिज के साथ बना कोण, यानी क्षैतिज वाला, ये वाला क्षैतिज रेखा के साथ बना कोण क्या, अवनमन कोण कहलाता है। बना कोण क्या, अवनमन कोण कहलाता है। तो यही बात करते हैं। तो ये जैसे आपको क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा पर कोई आदमी अगर यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर कोई वस्तु अगर देख रहा है आदमी, तो ये समझिए जो बना कोण है ना, ये थीटा, यही आपको अवनमन कोण कहलाता है। यही आपको अवनमन कोण कहलाता है। समझे ना भैया, ये आपको अवनमन कोण कहलाएगा। अगर ऊपर की ओर देखे तो उन्नयन कोण कहलाएगा। आप सीधे आसान भाषा में समझिए, कोई वस्तु है, अगर ये ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर, तो ये आपको उन्नयन कोण कहलाएगा। और अगर ये आपको नीचे की ओर देख रहा है, ये आपको नीचे की ओर कोण बन रहा है, तो ये आपको अवनमन कोण कहलाएगा। अब वही बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अवतरित कोण। अवतरित कोण किसे कहते हैं, तो वही बात करते हैं अवतरित कोण। तो किसी जगह से उस पूरा वस्तु को यदि अगर देख रहे हैं, मानिए ये वाला कोई जगह है, ये आपको कोई जगह से किसी वस्तु को हमें पूरा देख रहे हैं। वस्तु है, जैसे ये आपको पूरा वस्तु है, ठीक है, ये आपको पूरा वस्तु है। अगर हम यहाँ से इस वस्तु को पूरा देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बनता है ना कोण, उसी कोण को अवतरित कोण कहते हैं। जैसे ये वाला अवतरित कोण हुआ। अब वही बढ़ते आगे, तीन इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में रेशियो अगर आप समझ गए, तीन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, तो आप इस हाइट एंड डिस्टेंस को प्रश्न को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यही बात करते हैं वो कौन सा है। तो इसमें आपको पहले बता दें कि त्रिकोणमिति का ही रूप है। तो ये आपको त्रिकोणमिति में पहले इसमें आपको समझना होगा। ये आपको बेस कहलाता है, और ये आपको परपेंडिकुलर, और ये आपको हाइपोटेनस कहलाता है। तो ये अगर यहाँ कोण बन रहा है तो इसका परपेंडिकुलर ए हुआ, इसका बेस ए हुआ, और ये वाला हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स क्या, तो कोण। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, तो लंब, और बेस मीन्स क्या, तो आधार होता है। अब ये बढ़ते हैं आगे, तो बात करते हैं इसमें तीन हाइट एंड डिस्टेंस में क्या, तीन ऐसा जो कि महत्वपूर्ण रेशियो बनता है। अगर आप उस रेशियो को अगर आप याद कर लिए तो समझिए कि आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के प्रश्न को उड़ा सकते हैं। तो बात करते हैं, ये आपको जैसे रूट, ये आपको 60 डिग्री का रेशियो किसके साथ बनता है, तो √3, 1 और 2। जो कि आपको 2 है ना, ये आपको 2 सबसे बड़ी भुजा है, और ये आपको परपेंडिकुलर है √3, और ये आपको बेस है, इसे हम बेस कहते हैं, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और ये आपको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमेशा आप क्वेश्चन में याद रखिएगा, 60 डिग्री का √3, 1 और 2 के साथ रिलेशन बनता है। वहीं बात करते हैं दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट। तो दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट एक और है, 45 डिग्री के साथ कौन बनता है, तो ये आपको परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट और √2 हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा 60 डिग्री के साथ हमेशा क्या क्या कोण बनता है, तो √3, 1 और 2। जबकि 45 डिग्री के साथ कौन बनता है, तो 45 डिग्री के साथ बनता है 1, क्योंकि ये आपको परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपको हाइपोटेनस हो गया, और √2, और ये हो गया आपको बेस, यानी ये आपको 1 हो गया। वहीं आप बात करते हैं 30 डिग्री के साथ कौन बनता है, तो 30 डिग्री के साथ हमेशा कौन बनता है, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये आपको हमेशा आप याद रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस जो कि चैप्टर है ना, हमेशा tan थीटा पर ही निकलता है। तो ये tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, इसके सामने वाला ये आपको परपेंडिकुलर कर आएगा। उसी तरह इसमें 60 डिग्री में, तो इसके सामने वाला ये आपको परपेंडिकुलर कर आएगा। तो tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान p/b, तो √3/1। उसी तरह आप बात करते हैं 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का रिलेशन किसके साथ बनेगा, तो √3 और 1
और 2 के साथ बनेगा। तो आइए बात करते हैं अब इस पे कॉन्सेप्ट पे। अगर आप इस तीनों कॉन्सेप्ट को अगर आप याद कर लिए, जैसे 30 डिग्री के साथ किसके साथ बनेगा, तो √3 ये आपको बेस हो गया, सीधे 1 ये आपको परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपको 2 हाइपोटेनस यानी हाइट हो गया, यानी कर्ण हो गया। अब ये बढ़ते हैं आगे, इसके क्वेश्चन से थ्योरी हुआ समाप्त। अगर आप इतना थ्योरी को अगर आप कॉन्सेप्ट को कर लिए तो समझिए हाइट एंड डिस्टेंस के आप क्वेश्चन को बेसिक वाला आसानी से कर सकते हैं। एक बार और हम आपको बता दें 60 डिग्री के साथ किसके बनता है रिलेशन, तो √3, 1, 2, जबकि 45 डिग्री के साथ 1, √2, 1, जबकि 30 डिग्री के साथ किसका बनता है, तो √3, 1 और 2 के साथ। अब ये बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन से। तो अब ये बात करते हैं भैया क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी खंबे की छाया, जी हाँ भैया, खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी ऊपर, उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण करने के लिए आपको ऊपर देखना रहता है और अवनमन कोण देखने के लिए आपको नीचे देखना पड़ता है। तो ये बोल रहा है किसी खंबे की छाया, तो मानिए किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई, तो ये आपको जैसे खंबे हो गया, ठीक है, और ये आपको जैसे खंबे हो गया, ठीक है, ये वाला आपको खंबे हो गया, और ये आपको इसका छाया हो गया। तो वही बात करते हैं खंबे की छाया उसकी ऊंचाई का। तो मानिए जैसे खंबे की छाया है, ठीक है, खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, तो खंबे की छाया उसकी ऊंचाई का, तो ऊंचाई मानिए अगर खंबे की छाया, खंबे की ऊंचाई कितना हो गया, 1 हो गया, तो उसकी छाया कितना, √3 गुना हो जाएगा। तो ये आपको हो गया। तो बोल रहा है इसका उन्नयन कोण, यानी यहाँ का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ का मान आपसे पूछ रहा है, तो आपको तो याद है दोस्तों कि 1 और √3 किसके साथ बनता है, तो हमेशा 30 डिग्री के साथ बनता है। 1 और √3 हमेशा 30 डिग्री के साथ, क्योंकि इसके सामने वाला tan थीटा, तो tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ए वाला हो गया। तो परपेंडिकुलर बाई बेस ये आपको 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरह 30 डिग्री का मान किसके 1 और √3 आंसर हो जाएगा, और एक किसका मान है, तो 30 डिग्री का। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी खंबे की छाया, यदि उसकी ऊंचाई की, तो मानिए खंबे की छाया ये वाला आपको खंबे की छाया हो गया, इसकी ऊंचाई ये वाला हो गया, के बराबर हो, तो यानी बराबर XAB है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं उन्नयन कोण क्या होगा। तो मानिए आप दोनों का खंबे की छाया और खंबे की ऊंचाई आप 1 मान लीजिए, तो 1 और ये आपको पूछ रहा है उन्नयन कोण, यानी थीटा पूछ रहा है। तो थीटा पूछ रहा है तो क्या होगा, तो जैसे 1 है तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, तो 1 तो ये आपको 1 किस में आएगा, तो 1 और यहाँ का आपको क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा tan 45 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में कौन कौन रिलेशन बनता है, रेशियो, तो 1, 1, √2। तो समझे ना दोस्तों। अब ये बढ़ते आगे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप 5-10 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो समझिए कि आप भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्या, यदि 5 मीटर ऊंची दीवार के आधार से, ठीक है, 5 मीटर ऊंची दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी का आधार पर उन्नयन कोण क्या होगा। तो मानिए सबसे पहले आपको यहाँ हम आपको बता दें, ये वाला आपको आधार होता है और ये आपको दीवार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है 5 मीटर ऊंची दीवार, तो 5 मीटर ये हो गया ऊंची दीवार, और आधार से 5√3 मीटर, तो ये आपको हो गया आधार 5√3। तो सबसे पहले आप ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा, पहले इसका रेशियो ले लीजिए। तो 5 और 5√3 का रेशियो आप लीजिएगा, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और ये आपको 1 से कट जाएगा और √3, तो 1 और √3 बचा। तो 1 और √3 किसका रेशियो बनता है, तो 1 और √3 हमेशा थीटा किसका रेशियो बनता है, तो ये आपको 30 डिग्री का रेशियो बनता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, समझे ना दोस्तों। अब ये बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मानिए क्वेश्चन है, यदि किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी मीनार के आधार, तो ये मीनार का आधार होगा क्या 10√3, ठीक है, पर स्थित किसी बिंदु के उसके शिखर का उन्नयन कोण। तो अब इसमें डायरेक्ट दिया क्या उन्नयन कोण क्या 60 डिग्री दे दिया है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाला हाइट आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपको जो 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री का रिलेशन किसके साथ बनता है, तो 60 डिग्री का रिलेशन बनता है, जैसे आपको tan 60 डिग्री का हमें समान होता है, तो 60 डिग्री का रिलेशन बनता है √3, 1 और 2 से। जी हाँ भैया, आप याद रखिएगा 60 डिग्री का रिलेशन किसके साथ बनता है, तो √3, 2 और 1 से, जिसमें आपको बोला है क्या आधार से। तो 1 का मान क्या दे दिया, क्योंकि ये आपको आधार का लाता है, ये आपको tan 60 डिग्री का, ये आपको परपेंडिकुलर का लाएगा, और ये आपको बड़ी भुजा हाइपोटेनस यानी
हाइपोटेनस कहलाएगा। तो यही आपको हाइपोटेनस यानी ऊंचाई का मान पूछ रहा है, तो ये पहले बता दे। तो ये आपको था क्या, एक का मान क्या दे दिया है, एक का मान है आपको 10√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो √3 का मान पूछ रहा है यानी मीनार की ऊंचाई। तो ये आपको हाइपोटेनस, ये आपको तो परपेंडिकुलर था यानी लंब, और ये आपको ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई कितना है, ये आपको क्या मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप एक का मान क्या होगा, 10√3 दिया हुआ है, तो √3 का पहले आप मान निकाल लीजिए। तो √3 का मान हो जाएगा √3 10√3 अगुने √3, ये आपको हो जाएगा 30 मीटर। तो समझे ना भैया, बात करते हैं, ये आपको 30 मीटर आंसर हो जाएगा। एक बार हम इस क्वेश्चन को और से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए जैसे बात करते हैं, मीनार के आधार क्या दे दिया है, यदि किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित, ये आपको मीनार का, ये आपको आधार कहलाएगा, ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपको ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। और पूछ रहा है तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, तो ये आपको 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया है। तो 60 डिग्री का रिलेशन किसके किसके साथ बन रहा है, तो √3, और नीचे वाला का मान 1 होता है, और ये आपको बड़ी भुजा 2 होता है। तो इस तरह बोल रहा है। तो ये आपको आधार 1 का मान क्या दिया हुआ है, 10√3, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यही ना ये आपको ऊंचाई हुआ। तो ये आपको इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, √3। तो 10√3 में 3 से गुना कर दिए, 3 में 3, √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 1 3 आएगा, तो 10 33 यानी 30 मीटर आंसर हो जाएगा। तो समझे ना दोस्तों, ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस का पहला नंबर वीडियो था। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में ये चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब ये बढ़ते आगे।